हाय एवरीवन। दोस्तों CUET यूजी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गए हैं। आज इस ब्रीफ वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं और क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह रहने वाला है। तो ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे ऊपर देखिए आपको अलग अलग लिंक्स मिलेंगे, सिलेबस का भी आपको लिंक मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके अलग अलग सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट और जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनका सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, ये सिलेबस इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या क्या सेक्शंस, क्या क्या पोर्शन आपके आने वाला है। अब मैं इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेता हूँ बुलेटिन, इसमें कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। जो CUET के फॉर्म है वो आप लोगों के 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच भरे जाएंगे और इसमें 31 जनवरी लास्ट डेट है फीस पेमेंट की। फॉर्म के अंदर करेक्शन 2 से 4 फरवरी के बीच होगा। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है फॉर्म की तो अकॉर्डिंगली करेक्शन की डेट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। CUET का जो एग्जाम है 11 से 31 मई के बीच करवाया जाएगा और इसके जो हॉल टिकट हैं वो एग्जाम से चंद दिन पहले ही आते हैं। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाया जाएगा दोस्तों। CUET यूजी के एग्जाम में मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते हो और इसके अंदर जनरल टेस्ट भी इंक्लूड है और लैंग्वेजेस भी इंक्लूड है। अगर फॉर्म की फीस की बात करें तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक लेते हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपकी 1000 रुपए फीस जाएगी और 400 रुपए एडिशनल, यानी कि मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं, आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी 1800 रुपए फीस फॉर्म की जाने वाली है। और फिर रिजर्व कैटेगरी की फीस अकॉर्डिंगली आप लोग कम कर लीजिए जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जो टेस्ट सब्जेक्ट हैं इसके अंदर टोटल 37 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है, 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है। इन्हीं में से आपको 5 जो अपने सब्जेक्ट हैं वो लेने हैं। 13 अलग अलग मीडियम्स में ये जो एग्जाम से करवाया जाएगा और इसमें सिलेबस वगैरह भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं इसमें और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपका आंसर गलत है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड मोड है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट चूज करो जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, उसके अलावा भी आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है। टोटल क्वेश्चन इसमें आते हैं हर एक पेपर के लिए 50, यानी कि मान लीजिए आप 5 पेपर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके 50 × 5 250 क्वेश्चन के आसपास हो गए। एक पेपर की ड्यूरेशन 60 मिनट की रहती है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपने 5 सब्जेक्ट चूज करे तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन में हो गया। वो डेट शीट आएगी आपकी बाद में, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो एग्जाम्स हैं वो करवाए जाएंगे, हॉल टिकट उसके अकॉर्डिंगली आएगा। CUET यूजी का एग्जाम आपको मालूम ही है NTA करवाता है और NTA का रोल सिर्फ ये है कि ये एग्जाम्स करवा दें और इसका रिजल्ट निकाल दें। बाकी एडमिशन लेने के लिए आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो उसका जो काउंसलिंग फॉर्म वगैरह है वो आपको भरना होता है। ठीक है। बाकी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप CUET फॉर्म को भरने से पहले इस ब्राउज़र को रीड जरूर करें। इसमें फॉर्म भरना कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सभी कुछ इसमें अवेलेबल है। अगर आपका क्लास 12 कंप्लीट है या 2026 में भी कंप्लीट होगा तो आप ये CUET यूजी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बाकी अपेंडिक्स 2 में आप देख सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेजेस और डोमेन टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किन सब्जेक्ट्स का पेपर देना है। बाकी दोस्तों 4 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि जो आधार कार्ड आपके पास है, कैंडिडेट का जो आधार कार्ड होता है, नहीं है तो प्लीज बनवा लीजिए। बन जाता है आधार कार्ड 10-15 दिन में, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो आधार कार्ड में आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th क्लास की मार्कशीट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। बाकी आधार कार्ड में अपना फोटोग्राफ अपडेट करवा लें। अगर बहुत पुराना आधार कार्ड बना है, बायोमेट्रिक नहीं हुआ, प्लीज उसको करवा लें। कुल मिलाकर अपडेट करवा लें आधार कार्ड, ये हाईली रिकमेंडेबल है NTA की तरफ से। बाकी जो UDID कार्ड है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो, कोई कैटेगरी है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होना चाहिए। इस चीज के रिगार्डिंग NTA ने नोटिफिकेशन 4 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया था। होपफुली इस चीज के रिगार्डिंग आप लोग काम करेंगे। ठीक है। बाकी आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाएगा। इन द मीन टाइम आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।